आज शहजाद पूनेवाला जी का शहजादा पन्ना में उतारना चाहता हूं आप सभी के सामने, लेकिन शुरुआत में विनोद के साथ करना चाहूंगा। देख रहे हो विनोद, कैसे कैग वाले विनोद कि 5G स्पेक्ट्रम कैसे कम कीमत पर बेचा जा रहा है, और आप हैं कि प्रेजेंट के कैग से आप बीटिंग करना नहीं चाह रहे। अगर आप बीटिंग करेंगे उनको कैलकुलेशन सिखा देना, कैलकुलेशन इस तरह से की जाएगी तो स्कैम 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 कहा जाएगा, और सत्ता परिवर्तन होने के बाद बिना प्रीमियम भरे आफ्टर रिटायरमेंट बहुत कुछ मिल जाता है, जिंदगी सुधर जाती है, जीने का मजा आता है। एक बार जाके समझाइए सर, अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो क्राउड फंडिंग करा दूं। शहजाद पूनेवाला सर, आपने ना एक वीडियो डाला है ट्विटर पर और भ्रष्टाचार के आपने 4 स्तंभ गिना दिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक हद तक आप ठीक भी हैं। आपने बोला INC, TMC और शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली, इनकी जड़ों में सिर्फ भ्रष्टाचार मिलेगा। मुझे प्रॉब्लम ना सर आपके वाक्यों से है। आप खुद को करप्शन फ्री बता रहे हैं, वन एंड ओनली पार्टी बता रहे हैं, और सिर्फ आप ही भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। तो सर एक बात है, ये दोगलापन नहीं चलेगा सर, ये जनता अब नहीं चलने देगी। मैं ना दोबारा से एक्सपोज करता हूं सर, और जो शहजादा पना है ना, ये अपने पास रखिए। जहां पना एक तरफ आपकी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी चल रही होती है, दूसरी तरफ सरकार घाटे को कम करने के लिए BSNL में कुछ पैसा डालती है, रिवाइवल पैकेज देती है। हमें समझ में नहीं आ रहा क्या? चलो हम नहीं समझते। देखिए सर, पिछले 7 से 8 सालों में मोदी सरकार के कामकाज के बारे में कैग की रिपोर्ट आपने पढ़ी या सुनी या फिर देखी? अगर नहीं पढ़ी तो यह आपका शहजादापना है। सरकार का एक्सपेंडिचर कितना था, सही जगह पैसा लगा कि नहीं लगा, ये कैग डिसाइड करता है, ऑडिट करता है। 2015 से पहले हर साल संसद में कैग की रिपोर्ट पर हंगामा होता था। भैया स्कैम हो गया, घोटाला हो गया, है ना, कि भैया देखो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला ब्लॉक जो नीलामी में घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में घोटाला, 2010 में कॉमनवेल्थ जैसे घोटाले, अरे तमाम न जाने कितने घोटाले मैंने और आपने उस वक्त कैग की रिपोर्ट के द्वारा हमारी और आपकी जानकारी में आए थे। और आज कैग की क्या हालत है, पता नहीं कहां साइलेंट मोड पर, एयरप्लेन मोड पर पड़ा हुआ है, पता नहीं हमें तो यार। मीडिया ने आपको बताया कि कैग का एयरप्लेन मोड हटा कि नहीं हटा? बताया? नहीं बताया। अब आपकी जिम्मेदारी कि आप अब दुनिया को बताइए। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने एक RTI को फाइल किया था, और जवाब में मिली जानकारी मुझे आश्चर्यचकित कर गई। जानकारी से पता चला कि केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से संबंधित CAG की जो रिपोर्ट है ना, 2015 में 55 होती थी, लेकिन 2020 में ये घट करके 14 रह गई। नहीं समझे? यानी कि मोदी जी के रहते संसद में UPA सरकार से लगभग 75% रिपोर्ट कैग की पेश हुई है, और जो पेश हुई है ना, उनमें लीपापोती दिख रही है। शहजादापना इसी में है कि आपको नहीं पता है। एग्जाम्पल दूं आपके सामने, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। अभी कुछ दिन पहले 25 जुलाई को सदन में ना लिख करके बकायदा बताया था कि हमारे देश में कोयले की कोई भी कमी नहीं है, और 31% जो कोयला का उत्पादन है वो बढ़ा है, तो कमी होने का कोई सवाल ही नहीं। या 3-4 महीने पहले तो हमने देखा था कोयला शॉर्टेज, हमने तो वीडियो बनाया था, सरकार भी यही कह रही थी। अब आप बताइए कि NTPC पर और देश के विभिन्न राज्यों पर विदेशों से बेहद महंगे कोयले को आयात करने का, जो इंपोर्ट करने का दबाव था, वो क्यों बनाया और किस लिए बनाया, ये बताइए। नहीं पता मत बोले, शहजादापना नहीं चलेगा। देश की कोयला इंडिया लिमिटेड मात्र 3,000 रुपए प्रति टन की दर से कोयला राज्यों को दे रही है, जबकि अडानी से कोयला खरीदने के लिए जो टेंडर डाले गए हैं ना, उसमें अडानी ने 30 से 40 हजार रुपए प्रति टन की दर से कोयला इंपोर्ट के रेट दिए हैं सर। और तो खबरें और आ रही हैं। क्या खबरें आ रही हैं कि 10 गुना रेट पर कोयला आयात करने के टेंडर पास भी हो गए हैं। 3,000 और कहां 10,000। इस तरह से जबरन 10 गुना महंगा विदेशी कोयला खरीदेंगे तो इसका बोझ सरकार पे पड़ेगा, सरकार हमसे वसूलेगी, तो प्रॉब्लम हमें और आपको होगी, है ना? नहीं पता आपको? ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन आवेदन जो मानो वो किया है, और कहा है कि बिजली मंत्रालयों को राज्यों और उसकी बिजली बनाने वाली कंपनियों को कोयले की इंपोर्ट के लिए अपने जो जबरदस्ती दिए गए निर्देश है ना, उनको वापस ले लीजिए सर। कहिए कि हम वापस लेते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता है ही नहीं। अब फेडरेशन ने साफ तौर पे कह दिया कि 25 जुलाई को संसद में कोयला मंत्रालय का जो जवाब को देखते हुए महंगा विदेशी कोयला भगाने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बड़ी लूट खुलेआम चल रही है, कैग अब हमारा कैट बना हुआ है, मीडिया हमारा कुंभकर्ण बना हुआ है। इस वीडियो को शेयर कीजिए सर, रील्स पे लगाइए, स्टेटस पे लगाइए, टैग कीजिए, शेयर करो, ताकि नींदें खुलें।
उस सिस्टम की भी नींदें खुले, जिस सिस्टम को बनाने वालों की भी नींदें खुले और सिस्टम में रहने वाले लोगों की नींदें खुले। आप चाहे प्राइम टाइम को टैग मारिए, ब्लैक एंड व्हाइट शो को टैग मारिए, जिस एंकर को चाहे उसको टैग मारिए। मुझे यह लगता है कि इनके पास शायद खबरें नहीं पहुंची होंगी, इसलिए ये रिपोर्ट नहीं कर पाए, तो पहुंचा दीजिए। शहजादा पन्ने की और बात कर लेते हैं। 5G स्पेक्ट्रम में सरकार ने 2022 में 1.5 लाख करोड़ में बेच दिया है, पता है आपको, जिसका सरकारी आकलित जो मूल्य है ना तकरीबन 4.50 लाख करोड़ होना चाहिए था। सोशल मीडिया पे ये तो बात चल रही है, वो यही तो बहस कर रहे हैं कि अगर कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2008 में 2G के लिए सरकार को कम से कम 1,76,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता था, तो 2022 में 5G की नीलामी से इतना कम राजस्व कैसे मिल गया? भाई वहां तो पब्लिक सवाल कर रही है। अगर 12 साल पहले 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को 1,76,000 करोड़ का अतिरिक्त आमदनी हो सकती थी, तो अब 5G से स्पेक्ट्रम की नीलामी से मिलने वाले अनुमानित राजस्व कम से कम 5 लाख करोड़ तो होना ही चाहिए था। 1.5 लाख करोड़ में निपटा दिया साहब। लाख टके का सवाल बन चुका है भाई कि क्या किसी अखबार ने, जांच एजेंसी ने, कैग जो कि इस समय कैट है, सुप्रीम कोर्ट में यह क्षमता है कि वो सरकार को बताए कि 5G स्पेक्ट्रम के अंतरराष्ट्रीय कीमत के हिसाब से कितना मूल्य था और कितनी बोली लगाने वाली 3 कंपनियों में कार्टेलाइजेशन कराकर उसे सरकार ने औने पौने भाव में बेचकर कितने लाखों करोड़ रुपए की कमाई की है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 7 दिनों तक चलती है, जिसमें 4 कंपनियों ने भाग लिया था। रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी ग्रुप ने भी लिया है। इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मूल्य के 5G टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। नीलामी में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने सबसे अधिक बोली लगाई है। हंसी आती है कि 15 साल पहले 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस 50,000 करोड़ में बिक जाता है, लेकिन विनोद राय साहब के मुताबिक 2G स्पेक्ट्रम उस वक्त 2.25 लाख करोड़ में बिकना चाहिए था। ये राय विनोद जी ने दी थी। उस वक्त ये टेलीकॉम एक्सपर्ट हुआ करते थे, ऐसा मत सोचना, है ना, क्योंकि ये सिर्फ कैग थे। मीडिया और राजनीति ने इस झूठ को इतना बार दोहराया कि चोरी का नाम दे दिया, जनता को ठग लिया, मंत्री जेल चले गए, केस कोर्ट में चला गया, कोर्ट में बोला कि सबूत तो है ही नहीं, बोले मामला बेकार है, खारिज करो। ठग लिया किसको? आपको। अब जिसको ठगा है ना, अब उसको बता भी तो दो कि ठगी अभी तक कायम है। इन व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।